सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 660 करोड़ रुपए का बिजनेस करके, जी हाँ, एनिमल मूवी इस वक्त टॉप बॉक्स ऑफिस पे चल रही है और प्लस रिव्यू पे भी टॉप पे चल रही है। जिन्होंने देखी है उन्होंने तो वाह वाह किया हुआ है और कुछ लोगों ने इस बारे में बुराई भी की है कि यार कि ऐसी मूवी बननी ही नहीं चाहिए थी। और कुछ अक्लमंदों का कहना है कि यार कि नहीं, ऐसी मूवी तो बिल्कुल ही नहीं बननी चाहिए थी। 3 घंटे की मूवी कोई सिनेमा में देख सकता है कि ये फैमिली मूवी नहीं थी और इसमें सेक्स सीन्स बहुत थे, इसमें गानियाँ बहुत थी। बट मेरे जो 3 घंटे सिनेमा में गुजरे मुझे तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस चीज़ के लिए रेडी हो गया था कि यार कि सिनेमा में जाना है और ये 3 घंटे मुझे देखनी ही है। यार RRR मैंने सिनेमा में देखी थी तो उस वक्त तो किसी ने शिकायत नहीं की थी, सबने तो तारीफ़ें की थी, बट या उसमें कुछ गाली गलौच वगैरह थी नहीं, तो इस वजह से। और ऐसे खून खराबे वाले हॉलीवुड में भी और कोरियन मूवीज़ में भी आए हुए हैं जो कि हमारे ऑडियंस उन सब मूवीज़ को पसंद कर लेते हैं और उसमें भी गालियाँ ही होती है, फ़क ही होता है और उससे ज़्यादा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो मूवी का रिव्यू मैं इस वक्त स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं प्लस ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों पसंद आई। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। और क्या वो सब लोगों ने तो देखी है और उस कहानी भी सबको मालूम है, और जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको इन शॉर्ट बता दूं। ये कहानी एक बच्चे पे है कि जो अपने बाप को बहुत पसंद करता है, बट सरप्राइजिंगली उसके बाप को मालूम होने के बावजूद भी उसको इतना पसंद नहीं करता। पसंद तो नहीं, बल्कि एक टाइम नहीं दे रहा होता जो कि हर बाप को अपने बच्चे को देना चाहिए। द स्ट्रॉन्ग लव कॉजेज प्रॉब्लम बिकॉज द डैड हैज़ अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप इट गोज, and the son's strong belief in family adds fuel to the conflicts that arise. लाइक बेटा चाहता ही है हमेशा कि यार कि जब भी वो कुछ काम करता है और कोशिश करता है कि यार कि बाप उसकी कामयाबी को देखे, लेकिन बाप उस पर फ़ख्र ही नहीं करता और उसको टाइम ही नहीं दे पाता। तो इसी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बाप बेटे में दोनों में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है और फिर बाप उसको बोर्डिंग स्कूल और फिर इसको घर से भी बाहर निकाल देता है। और फिर आफ्टर 6 ईयर्स जो कि खबर मिलती है कि बलबीर सिंह, जो कि अनिल कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, उस पर किसी ने हमला किया होता है। और फिर रणविजय सिंह, जो कि रणबीर कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, वो आफ्टर 6 ईयर्स अपने बाप के पास आते हैं मिलने। और फिर कहानी आगे इधर से कंटिन्यू होती है कि यार कि वो चाहता है कि पता लगाए कि किसने हमला किया। वो फिर अपना एक एम्पायर क्रिएट करता है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ तक ही बता सकता हूँ, क्योंकि अगर रिव्यू में पूरा ही स्टोरी बताने लगा तो इससे अच्छा है कि फ़िल्म ही जाके देख लूँ। खैर, मेरे रिव्यूज़ में कुछ चीज़ें स्पॉइल भी हो जाएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फिर भी देख लो, आप लोग फिर भी इस फिल्म को समझो कि किस वजह से बनी थी। खैर, ये उन हेटर्स के लिए मैं बता दूँ कि यार कि जिन्होंने नहीं देखी और जिन्होंने देखी भी है, और जो लोग कह रहे हैं कि यार कि नहीं, इसमें लड़कियों के बारे में बुराइयाँ बहुत की है, इसमें ये जुल्म किया हुआ है, दिखाया हुआ है इस तरह, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब शॉर्ट एंड रिलीज़ हुई थी और जिन्होंने देखी है ये शॉर्ट एंड, उसमें एक सीन होता है कि जो लड़की को किडनैप किया होता है उसको बांधा होता है रस्सी से, और उसमें एक लिटरली एक तरह सीन दिखाता है कि यार कि लड़की का जो पैर होता है वो कट जाता है और गर्दन भी कट जाता है। यानी मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि यार कि उस मूवी पे किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया और वो बॉक्स ऑफिस पे टॉप 10 पे रही। और जो भी थी ये मूवी शॉर्ट 10 जो थी, इसने बाकी पहले मूवी से अच्छी रिव्यू गेन की। तो अब हैरानगी की बात यह है कि यार कि उस वक्त फ़ीमेल वीमेल कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब लोग यही कहेंगे कि यार कि नहीं, वो गाली थी इंग्लिश में और वो थी खून ख़राब है, वो तो हॉलीवुड का काम है, कोरियन मूवीज़ का काम है। बस फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क बस ये है कि यार कि दूसरी ज़ुबान में गालियाँ सुनने को बहुत मज़ा आता है, बजाय कि अपनी ज़ुबान में अगर कोई गाली दे, चाहे वो उर्दू में हो या हिंदी में हो या पंजाबी में हो, तो वो बंदा कहता है कि यार कि नहीं, ये बहुत गलत की है, ऐसी मूवी नहीं होनी चाहिए, ऐसी मूवी रिलीज़ कभी नहीं करनी चाहिए और खून ख़राब है तो होने ही नहीं चाहिए। तो किस चीज़ का वायलेंस, किस चीज़ की फीमेल इज़्ज़त, यानी कि क्या, पता नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि यार कि 4 मोर शॉट्स में भी, उसमें भी लड़कों के बारे में बुराइयाँ ही दिखाई, ठीक है, तब भी कुछ नहीं कहा किसी ने। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे। थैंक यू फॉर कमिंग में भी ही दिखाया हुआ है कि मूवी में कितनी बुराइयाँ दिखाई लड़कों के बारे में। बट जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो इस बारे में लोगों ने बहुत सवाल उठाए। पहला तो ये बेवकूफ़ों वाला सवाल कि यार कि नहीं, 3 घंटे की क्यों बनी। फिर दूसरा सवाल ये कि यार कि इतना वायलेंस क्यों। फिर तीसरा सवाल ये कि यार कि लड़कियों की इज़्ज़त ही नहीं की इसमें। और फिर चौथा ये कि यार कि बाप बेटे के बीच में इस तरह झगड़ा दिखाया जो कि असल में होता नहीं है, और इनको ऐसी वाहियात चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए थी। मैं अकेले इस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बाकी मूवीज़ को भी सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि 3 घंटे की है, 4 घंटे की भी मैंने देखी हुई है और मैंने सिनेमा में ही देखी है। लाइक RRR जो मूवी थी वो भी 3 घंटे की मूवी थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग जो थी, आई थिंक 3.5 समथिंग या 4 आवर्स की मूवी थी। और फिर बात आती है कि लड़कियों की, कि जो कि इज़्ज़त नहीं दिखाई। पहली बात तो ये कि यार कि जब भी मूवी देखने जाओ तो मूवी होती है एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनमेंट देख के ट्रीट करो, बजाय ये कि यार कि आप लोग ये सोचो कि यार कि नहीं, मूवी में इस तरह होगा तो ये तो असल में है इस तरह, ये वगैरह।
हाँ, मैं मानता हूँ कि जो कि हकीकत में भी होता है, बट इस तरह नहीं है कि यार कि अगर आपको मूवी बर्दाश्त नहीं होता तो फिर आप मूवी देखने ही ना जाओ। और फिर बात आती है कि यार कि नहीं, इसमें बाप बेटे का जो रिलेशन दिखाया है वो असल में इस तरह होता नहीं है। यार हमारे और दुनिया इस तरह है ना कि यार के जो ड्रामे होंगे, सीरियल ड्रामे पाकिस्तानी हो या इंडियन, उसमें बाप बेटे का झगड़ा हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार कि मूवी में ये क्यों दिखाया। और वो हकीकत में भी होता है। किस बाप ने बेटे का इतना प्यार कभी बनाया, किस बेटे का इतना कभी कुछ हुआ है कि यार कि जब भी कामयाबी हुई है उसकी तो बाप खुश हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो बच्चे अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करते हैं। तो इसमें तो सिर्फ यही रियलिटी दिखाई है और कुछ तो दिखाया ही नहीं है। लाइक एक बंदा आके मुझे कहता है कि यार कि इस मूवी में कोई एक्शन इतने थे नहीं बड़े बड़े, लाइक जैसे तो टाइगर 3 में या जवान में या पठान में। भाई डायरेक्टर ने पहले से ही बोला हुआ था कि ड्रामा मूवी होगी बाप बेटे पे और इसमें एक्शन होगा, बट वो इस तरह कोई फालतू एक्शन नहीं डालेगा कि यार कि बस कहीं से भी एंट्री हो के एक्शन हो गया स्टार्ट, नहीं। हाँ, ये मानता हूँ कि यार कि बोरिंग तो नहीं कह सकता। लाइक आप 3 घंटे में आपको ये दूसरा जो हाफ होगा आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि कैसा गुजरा, लेकिन वो थोड़ा यानी कुछ ज़्यादती दिखाई हुई है इस तरह के यार कि वो चीज़ें ऐड अप नहीं करनी चाहिए थी। मूवी का सिनेमाटोग्राफी जो है बहुत ही एक्सीलेंट है और प्लस म्यूज़िक जो डाले हुए हैं स्टोरी के साथ साथ बहुत ही अखीर है। हाँ, कुछ चीज़ों पे मैंने थोड़ी शिकायतें की कि लाइक बाप बेटे में बात होती है, किसी दोस्तों में बात हो रही होती है इस फिल्म के दौरान ही, और अचानक ही एक कट हो जाता है, जो कि वो स्क्रीन प्ले इस तरह नहीं बनाना चाहिए था इनको। बट समहाउ डायरेक्टर ने अपनी पूरी मेहनत की इसमें। हाउएवर आई बिलीव कि यार के सेकंड हाफ का स्क्रिप्ट जो था वो भी बेहतर हो सकता था और प्लस कुछ और भी एक्शन सीन्स एड अप हो सकते थे, स्पेशली एडिटिंग में। जैसे मैंने बताया कि यार के डायरेक्ट जब सीन्स हो जाते हैं कि यार के बंदा हैरान होता है कि कब आया। लाइक बॉबी देओल का प्रेजेंस लोग कह रहे हैं कि यार के नहीं बहुत कम दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी जितना भी प्रेजेंस था उसमें बॉबी देओल का बहुत ही लेवल का था। मूवी के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। इस बंदे को मानना पड़ेगा, इस बंदे ने सही ढेरिंग की अपनी स्टोरी टेलिंग दिखा के। और जैसा कि इसने वादा भी किया था अपने ऑडियंस को किया कि मैं वॉयलेंस दिखाऊंगा। हाँ, वॉयलेंस था मूवी में, बट नॉट 100% लाइक टोटली डिटेल के साथ नहीं था। समहाउ कुछ सीन्स जो वॉयलेंस के थे उसमें कुछ देखने को इस तरह मिला कि हाँ वाकई इसने कुछ मेहनत की है इसमें। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि हॉलीवुड या कोरियन मूवी या बाकी स्पेनिश मूवी की तरह जो जिस तरह कटिंग वगैरह ये चीज़ें, चॉपिंग ये चीज़ें होती है, उस तरह की डिटेल टाइप नहीं दिखाया, बट समहाउ उसने अपनी पूरी मेहनत की। फिल्म के कास्ट में रणबीर कपूर, लॉर्ड बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना। इस फिल्म में सब ने अपनी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मुझे रश्मिका मंदाना का डाउट था, बट टू बी क्लियर किया कि उसने अपनी वाकई बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। लेकिन जो मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिसका एक्टिंग देखने में और जिसकी एंट्री देखने में, वो था बॉबी देओल। बॉबी देओल का टाइम बहुत कम था, बट जो भी था उसका जितना प्रेजेंस था उसमें वाकई वो बहुत ही लेवल का था। काश इसको सीक्वल में डाला होता, बट डायरेक्टर की अपनी सोच थी, डायरेक्टर ने उसको जितना टाइमिंग दिया और बट जो भी टाइमिंग था बहुत ही ज़बरदस्त था। प्लस बाप बेटे का जो झगड़ा होता है रणबीर कपूर और अनिल कपूर का, जो कि आप लोग जब भी देखोगे उनके सीन आपस में गूज बम्स खड़े होंगे, लाइक कहोगे कि यार कि ये क्या हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है ये चीज़ें। और एक बात माननी पड़ेगी कि रणबीर कपूर आजकल के जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट एक्टर है। और ये लिख के ले लो, एनिमल में अगर रणबीर कपूर की जगह किसी और को लिया होता तो शायद वो कोई पुल ऑफ नहीं कर पाता इसको, बट रणबीर कपूर ने क्या डेयरिंग, क्या एक्टिंग की है यार। बेंचोद ने हिला ही डाला यार। मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10 है रेटिंग। मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो मूवी लवर्स है, जो 3 घंटे की मूवी देखना चाहते हैं या 2 घंटे की मूवी देखना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग पसंद करते रहते हैं, हाँ ये मूवी तो 3 घंटे की है तो सिनेमा में ही देख लो, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंजॉय करोगे, पता ही नहीं चलेगा कि 3 घंटे कैसे गुजरे। और अगर देखना ही नहीं और घर पे भी देखना है तो फिर उसके बाद भी, फिर देखने के बावजूद भी फिर लोगों को ये जाके रिव्यू दो कि यार कि नहीं ये मूवी बहुत बोरिंग थी, तो देखो ही मत, कुछ वजह ही मत बताओ। अगर नहीं पसंद तो ना ही देखो, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। और भी मूवीज़ है और भी सीजन्स है, गंदी बात जाके देख लो, या फिर 4 मोर शॉट्स देख लो, उसका सीज़न 2 भी आ गया, या फिर थैंक यू फॉर कमिंग देख लो यार। और भी इसमें आई थिंक कितने ऐसे उल्लू सीरीज़ उसमें उनके सारे वो देख लो, तो आप लोग शायद वो इन्जॉय करोगे। मेरा काम था रिव्यू देना, अगर किसी को नहीं पसंद आए मेरा रिव्यू तो प्लीज़, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर। और जाते जाते एक और बात भी बताता चलूँ कि यार कि लोग अक्सर यही बात कर रहे हैं कि यार कि इस मूवी के एंडिंग में जो एंड क्रेडिट्स था वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त था, नो डाउट बहुत ही अच्छा दिया हुआ था।
मुझे मज़ा आया देख के, बट मुझे जो अभी तक जिस मूवी का एंडिंग का मज़ा है वो विक्रम मूवी थी, जिसमें सूर्या ने बहुत ज़बरदस्त कैमियो दिया हुआ था। उसका एक खून खराबा जो सीन था, लाइक उसकी एक्टिंग का लेवल नो डाउट वो कोई आगे पार नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं था कि इस मूवी का एंडिंग अच्छा नहीं था, मूवी का एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ था, जिसकी वजह से पता चला हमें कि यार कि एनिमल पार्क आने वाला है। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।